नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 यानी नागरिकता के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि नागरिकता कैसे मिलती है, कौन देता है यह अधिकार और क्या सरकार इसे छीन भी सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। नागरिकता क्या है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप, एक व्यक्ति और एक देश के बीच कानूनी रिश्ता। इससे व्यक्ति को देश में रहने, वोट देने, काम करने और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का लाभ और सरकारी सेवाओं में भाग लेने का अधिकार होता है। तो आइए अब अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 इसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। शुरू करते हैं भाग 2 यानी कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। आइए इसको एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 5, जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को जन्मा था या 5 साल से लगातार भारत में रह रहा था वो भारतीय नागरिक है। अनुच्छेद 6 यह कहता है जो लोग भारत पाक विभाजन के दौरान यानी भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए उन्हें भी नागरिकता दी गई, लेकिन उनके साथ कुछ शर्त था। वहीं अनुच्छेद 7 यह कहता है जो लोग पाकिस्तान चले गए और फिर भारत वापस लौटे उन्हें नागरिकता तभी दी गई जब वो सरकार की अनुमति से भारत वापस आए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 यह कहता है विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग अगर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराएं तो वो भारत के नागरिक बन सकते। वहीं अनुच्छेद 9 यह कहता है कि भारत में दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लिए हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 यह कहता है जब तक संसद कानून न बना ले तब तक संविधान के तहत मिली नागरिकता जारी रहेगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 जो यह कहता है संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसी के तहत बना था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब बात करते हैं नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका है। पहला, जन्म के आधार। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो और उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा, वंश के आधार। विदेश में जन्मा बच्चा अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो भी भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा। कुछ विदेशी लोग भारत में विवाह कर लेते हैं और भारत में बस जाते हैं या भारत का मूल व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकता। चौथा, स्वाभाविक रूप से। अगर कोई विदेशी भारत में कई वर्षों से रह रहा हो और नागरिकता संबंधी कुछ शर्तों को पूरी करता हो तो वह भी भारत का नागरिकता लेने तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। पांचवा, कोई क्षेत्र भारत में शामिल कर लिया गया हो। यदि कोई नया क्षेत्र भारत में विलय कर लिया गया हो तो वहाँ के लोग भारत का नागरिक बन जाएंगे। उदाहरण के लिए सिक्किम और गोवा जो भारत में विलय होने के बाद वहाँ के लोग भारतीय नागरिक बन गए। अब बात करते हैं नागरिकता को कैसे छीना जा सकता है। नागरिकता को 3 तरीका से छीना जा सकता है। पहला, त्याग। अगर कोई व्यक्ति अपने नागरिकता को छोड़ देता है। दूसरा, समाप्ति। अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और बात करें तीसरा, निरस्तीकरण। अगर कोई व्यक्ति धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त करे, देशद्रोह करे या कानून तोड़े तो सरकार द्वारा उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्यों जरूरी है यह नागरिकता। नागरिकता से हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, सरकारी नौकरी में जाने का मौका प्राप्त होता है, संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और साथ ही हमारी पहचान बनती है कि हम भारतीय हैं। भारतीय नागरिकता सिर्फ एक अधिकार नहीं है, एक जिम्मेदारी है। यह हमें संविधान से जोड़ती है, देश से जोड़ती है। तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए और जानकारी रखना चाहिए ताकि हम एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में यानी फंडामेंटल राइट के बारे में जो हमें लोकतंत्र में जीने की आज़ादी देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।